हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का अपना लेक्चर है वो 11 लेक्चर नंबर 12 है, जिस पे आज हम लोग को डिस्कस करना है एपीमर्स के बारे में। तो आज से इससे पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, तो ये अब प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो अगर आप अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं और अपने आप की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा ऐप है। और इसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी एंड फिजिक्स के लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे। तो आपको अगर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना है, आपको अपने आप को और बेहतर बनाना है, तो आप हमारे इस ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा उसकी बात कर लेता हूँ मैं एक बार पहले। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और दूसरी बात डीपीपी, जो कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो आता है उसका सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिल जाएगा। उसका स्टडी पैकेज मिल जाएगा। डाउट सेशन, आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप हमारे ऐप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको उसका आंसर और सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बेहतरीन बात कि आप हमारे ऐप के थ्रू ही आप टेस्ट दे सकते हैं, और इतनी सारी सुविधाओं का आप फायदा उठा सकते हैं, मतलब सिर्फ 9499 पे। तो ठीक है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ये आप इसको एक्टिव करवा सकते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अगर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़ जाए। जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे तो आएंगे ही आएंगे, और डीपीपी का सॉल्यूशन और डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, अगर इन सब चीज़ों से भी आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ऐप पे आएँ। और इस ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के न्यूटन फिजिक्स के नाम से ऐप को सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। चलिए, तो हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ईपीमर्स। जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोमर्स हमें ईपीमर्स शो करेंगे। होते क्या है ईपीमर्स, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए, ईपीमर्स का मतलब होता है आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज of OH and H group on the carbon atom 2, 3, 4 of the glucose। अगर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4 पे H और OH का पोजीशन बदलते जाता है, तो इसको हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एपीमर्स। क्या ध्यान रखेंगे इस बात को कि ग्लूकोज के 2, 3, 4 जो कार्बन होते हैं वहां पे H और OH का जो इंटरचेंज हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगा, जिसको हम लोग एपीमर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो अपना मोनोसेक्राइड है वो फर्दर 2 क्लास में हम डिवाइड करेंगे इसको, मोनोसेक्राइड्स को। सबसे पहले आप देखिए मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, अगर मैं आपको मोनोसैकराइड की बात करूं तो इसमें 2 तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। एक तो हम लोग पढ़ेंगे एल्डोज एंड दूसरा कीटोज। पहला पढ़ेंगे हम लोग एल्डोज, एल्डोज, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कीटोज, एल्डोज और कीटोज। होता क्या है उसकी बात कर लूं मैं पहले। देखिए, एल्डोज कहें तो इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्या होगा बच्चे लोग इसमें? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा यहाँ पे, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। उसी तरह से कीटोज ग्रुप में क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्री कीटोज ग्रुप देखने को मिलेगा, फ्री फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एल्डोज है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, और जो कीटोज है उसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे लोगों को? आपको फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे हम लोग अब बात करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करेंगे। एक बार मैं हेडिंग लगा लूं पहले, बेनेडिक्ट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। होता क्या है वो समझिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, इसको फैलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, चाहे बेनेडिक्ट टेस्ट बोल दीजिए चाहे फैलिन टेस्ट बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, ये टेस्ट करते क्यों हैं? ये ना हम ना ग्लूकोज जो यूरिन में है उस ग्लूकोज को प्रिडिक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पे आप रिड्यूसिंग शुगर या फिर जो आपका ग्लूकोज है वो पेशाब में मौजूद है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, उस प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास?
बेनेडिक्ट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ यूरिन, नहीं सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करेंगे उसका नाम हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर है? चलिए मैं इसको लिख देता हूं कि एक ऐसा टेस्ट जो, डेफिनेशन ही लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट आर used for present to use for detect glucose in urine। क्या मतलब हुआ इसका कि यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट मौजूद है कि नहीं है, कितना है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट या फैलिन टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा ग्लूकोज है कि नहीं है। अगर ग्लूकोज है तो फिर आपको हो सकता है कि कौन सी बीमारी हो गई हो, जिसका नाम है डायबिटीज। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो हो सकता है कि आपको क्या हो गया हो, डायबिटीज हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए ये सब टेस्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या बच्चे लोगों? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब ये जो आपका मोनोसेक्राइड्स है वो कितने तरह के आपको दिखाई देंगे। क्लियर? चलिए पहले हैंड रीडिंग लगा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सैकराइड्स को हम लोग बांटेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स आर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा बच्चे लोगों? मोनोसैकराइड्स की बात करेंगे हम लोग, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हम क्या कर नहीं सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोलाइज करें तो वो कितने में टूटेगा? सिर्फ सिंगल यूनिट में अगर टूटता है तो उसको हम लोग बोल देंगे मोनोसैकराइड्स। अब देखिए समझिए पहले बात को कि अब कार्बन के बेस पे बना के हम बता रहे हैं, तो सुनिए, अगर 3 कार्बन है इसको तो कहेंगे हम लोग ट्रायोज। क्या कहेंगे इसको हम लोग बच्चे लोगों? ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज, टेट्रोज। बड़ा आसान है। और 5वां कार्बन अगर सिर्फ 5 कार्बन का हो तो पेंटोज। अगर उसमें 6 कार्बन मौजूद है तो हेक्सोज। अगर 7 कार्बन मौजूद है तो हैप्टोज। देखिए जो मोनोसैकराइड्स हैं वो 3 कार्बन के भी हो सकते हैं। अगर 3 कार्बन के हैं तो ट्रायोज बोलेंगे, अगर 4 कार्बन के हैं तो टेट्रोज, और 5 कार्बन के हैं तो पेंटोज, और 6 कार्बन के हैं तो हेक्सोज, और 7 कार्बन के हैं तो हैप्टोज। क्लियर है क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन, कितने कार्बन बच्चे लोगों? यहाँ पे 3 कार्बन। ट्रायोज है 3 कार्बन, टेट्रोज में क्या हो जाएगा? 4 कार्बन, और पेंटोज में क्या हो जाएगा? 5 कार्बन, और हेक्सोज में क्या हो जाएगा? 6 कार्बन, और हैप्टोज में हो जाएगा 7 कार्बन। क्लियर है क्या? तो ये अब नंबर के बेस पे हमने मोनोसैकराइड्स को डिवाइड कर दिया, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हैप्टोज, 7 कार्बन तक। वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मिनिमम 3 कार्बन होंगे और मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं वहां पे? 7। तो यहाँ से 3 से 7 सबको कवर कर दिया गया है। कौन सा हैप्टोज होगा, कौन हेक्सोज होगा, वो सारी बातें हमने कर ली। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में कि क्या है एग्जाम्पल्स मोनोसैकराइड्स के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देखिए और समझिए क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि मोनोसैकराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें तो केवल सिंगल यूनिट में ब्रेक होगा। सबसे पहले जो हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे
तो एग्जाम्पल कौन कौन है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अब देखिए इधर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ये जो ग्लूकोज है ये आपका क्या है बच्चे लोगों, एग्जाम्पल है किसका, मोनोसैकेराइड्स का। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा फ्रुक्टोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा गैलेक्टोज के बारे में, ठीक है, गैलेक्टोज के बारे में। मतलब मेनली हम इस तीन की बात करेंगे, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर है क्या? चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज को, कि क्या होता है, क्यों, क्या हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैं हेडिंग लगा लेता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या मतलब होता है ग्लूकोज का, वो सुनिए। देखिए ग्लूकोज क्या है ना, ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चे लोगों, एनर्जी। और सबसे पहली बात ये जानेंगे कि ये जो ग्लूकोज है आपका मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस है। जो रिस्पिरेशन में जो आपका रिस्पिरेशन जो एक सेल करता है उसमें ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट में भी किसका ब्रेक डाउन होगा बच्चे लोगों, आपके ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस है जो कौन है, वो आपका वो है ग्लूकोज। क्लियर? चलिए पहला पॉइंट लिख लेता हूं मैं आपके लिए कि मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस है ये, मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस। पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों, ध्यान रखेंगे आप कि जो मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस है उसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, ग्लूकोज हो जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ग्रेप्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, या मोस्ट मतलब एबंडेंट फॉर्म में रहता है। मतलब ये जो ग्लूकोज है वो आपके ग्रेप्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको प्यार से हम लोग ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्यों कहेंगे ग्रेप्स शुगर, कि जो आप ग्रेप्स खा रहे हैं उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए प्यार से इसको हमने ग्रेप शुगर नाम भी दिया हुआ है। क्लियर? तो लिख देता हूं मैं सेकंड पॉइंट को भी कि इन ग्रेप्स ग्लूकोज are in abundant form, in abundant, so they are called क्या बच्चे लोगों, ग्रेप शुगर। इसको प्यार से क्या बुलाएंगे हम लोग, ग्रेप शुगर, क्योंकि ग्रेप्स में इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रेप शुगर नाम दे रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये ग्रेप शुगर भी कहलाएगा। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ह्यूमन ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड में भी ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कुछ भी खाते हैं, कोई भी मीठा चीज खाएंगे आप, तो सबसे पहले जो आपका जो मीठे का कंपोनेंट है वो जाके आपके ब्लड में मिलेगा। जैसे आपने कुछ भी खाया, जैसे आपने कोई जलेबी खाया या फिर चावल ही खाते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब कुछ जा करके कहाँ पे जाके आपका मिलेगा, ब्लड में। तो होता क्या है कि ना, कि जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो ब्लड में भी बहुत ज्यादा होता है। तो जो आपका ब्लड है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। इस यही पॉइंट हमको तीसरा पॉइंट लिख देते हैं हम लोग कि इन ह्यूमन ब्लड मोस्ट एबंडेंट मतलब भारी मात्रा में पाया जाएगा, ये मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन ब्लड, मतलब इंसानों के ब्लड में बहुत ज्यादा अमाउंट्स में पाया जाएगा क्या, आपका ग्लूकोज। क्लियर है क्या? तो इतनी सी बात ख्याल रखेंगे, 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका, मेन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस है। जब भी कोई सेल रिस्पिरेशन करेगा तो उसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का ही, और ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है? दूसरी बात कि जो आपके पास ग्रेप्स है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए प्यार से इसको हमने ग्रेप शुगर भी नाम दिया है कि ये अपना ग्रेप शुगर है। तीसरी बात मैं करूं तो जो ह्यूमन ब्लड्स है उसमें भी इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन ब्लड में भी हो जाएगा। ठीक है? पहला बात कर लिया हम लोग ग्लूकोज के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। चलिए अपना जो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल पे डिस्कस करना है, नाम है फ्रुक्टोज। और आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फ्रुक्टोज है वो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा मीठा कौन है तो वो है फ्रुक्टोज। लगा लेता हूं पहले मैं हेडिंग, फिर सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज आपका एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा मोनोसैकेराइड्स
जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या है, मीठा है इन टेस्ट। अगर हम सबसे ज्यादा मीठे की बात करूं तो यही है। अगर मैं सबसे कम मीठे की बात करूं ना तो वो है आपका लैक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी पे देखते हैं फ्रुक्टोज क्या है आपका, कि फ्रुक्टोज आपको हनी में, फ्रूट्स में मिलता है। जो फ्रुक्टोज का सोर्स है, अगर आप फ्रुक्टोज चाहिए तो आपको हनी, दूसरा जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको प्यार से हम लोग क्या बुलाएंगे, फ्रूट शुगर बुलाते हैं। ओके, चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। पहला पॉइंट इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट अपने पास यही है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। स्वीटेस्ट, सबसे मीठा यही है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोल दो या मोनोसेक्राइड्स बोल दो, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और दूसरी बात मैं करूं तो ये पाया कहां जाएगा, मोस्ट एबंडेंट इन, मोस्ट एबंडेंट इन, मोस्ट एबंडेंट इन हनी। आपका जो शहद है वहां हनी में पाया जाएगा, एंड फ्रूट्स। ठीक है, मोस्ट हनी एंड स्वीट फ्रूट्स, एंड स्वीट फ्रूट्स। आपका जो मीठा फल है ना, उस मीठे फल में आपको क्या मिलेगा, अगर आप खाते हैं तो आपको फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर जब ये देखो मोस्ट एबंडेंट इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स, सो दे आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड, कौन सा शुगर, ये फ्रूट शुगर कहलाएगा। सो दे आर कॉल्ड फ्रूट शुगर, फ्रूट, फ्रूट शुगर, सो दे आर कॉल्ड फ्रूट शुगर। कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ बच्चे लोगों कि ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको हमने फ्रूट शुगर के नाम से जाना। अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं इसके, तो ये क्या हो जाएगा कि फ्रुक्टोज मोर देन सफिशिएंट है, 2 पॉइंट ही। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, जिसका नाम होगा गैलेक्टोज। जो तीसरा है उसका नाम होगा गैलेक्टोज। तीसरा जो मोनोसेक्राइड्स जिस पे हम लोग को डिस्कस करना है उसका नाम है गैलेक्टोज। कौन सा टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। आइए अब देखिए, सब इसको प्यार से हम लोग ब्रेन शुगर बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे बच्चे लोगों, इसको हम लोग प्यार से ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज को हम लोग प्यार से ब्रेन शुगर बुलाते हैं क्योंकि ये जो हमारे ब्रेन्स है ना, ये वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। ब्रेन्स और नर्व टिश्यू में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, ब्रेन शुगर। तो मोस्ट एबंडेंट, मैं पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट इन ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, एंड नर्वस टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू। आपका जो ब्रेन है वहां पे और जो नर्वस टिश्यू है वहां आपको ये मतलब अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्यार से, ब्रेन शुगर। मोस्ट एबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यू, सो दे आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ब्रेन शुगर। बच्चे लोगों इसको हम ब्रेन शुगर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्रेन शुगर भी कहलाता है क्योंकि ये ब्रेन और नर्व टिश्यू में बहुत ज्यादा अमाउंट्स में पाया जाता है। क्लियर है क्या। अगर मैंने आपसे यहाँ पे तीनों मोनोसेक्राइड्स की बात कर लिया, क्या क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हमने प्यार से बुलाया ग्रेप शुगर क्योंकि ये ग्रेप्स में पाया जा रहा था, और आपके फ्रुक्टोज को हमने प्यार नाम से दिया फ्रूट शुगर क्योंकि ये फ्रूट्स और हनी में पाया जाता, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी में पाया जा रहा था इसलिए। ठीक है, और तीसरे को हमने ब्रेन शुगर नाम दिया। क्यों नाम दिया ब्रेन शुगर, क्योंकि हमारे ब्रेन और नर्व टिश्यू में पाया जा रहा था। क्लियर है क्या। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं तीनों का निकनेम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल में 3 चीजें पढ़ाई जिसका नाम था, 3 चीजें मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात किया एग्जाम्पल में ग्लूकोज के बारे में बात किया कि ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे पहला हमने ग्लूकोज बात किया। उसके बाद मैंने आपसे बात किया फ्रुक्टोज के बारे में कि फ्रुक्टोज होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात किया। उसके बाद मैंने आपसे बात किया गैलेक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज के बारे में। समझ पा रहे हैं क्या बात को आप। अगर ये समझ पा रहे हैं तो सुनिए, इसको हमने प्यार प्यार से नाम भी दिया निकनेम,
इसका जो ग्लूकोज था इसको नाम दिया हमने ग्रेप शुगर। क्या नाम दिया बच्चे लोगों इसको हमने? ग्रेप शुगर। नाम दिया ग्रेप शुगर क्योंकि ना ये आपके अंगूर में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इसीलिए। फ्रुक्टोज, इसको हमने नाम दिया फ्रूट शुगर। क्या नाम दिया इसको हमने? निकनेम फ्रूट शुगर। क्यों फ्रूट शुगर कहा इसको हमने? क्योंकि ये फ्रूट्स जो स्वीट फ्रूट्स है उसमें भारी मतलब मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है फ्रूट शुगर, और ये ब्रेन और नर्व टिश्यू में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया हमने ब्रेन शुगर। तो कहने का मतलब क्यों ब्रेन शुगर कहा इसको हमने? क्योंकि ये आपके ब्रेन और नर्व टिश्यू में अच्छे खासे अमाउंट में पाया जा रहा था, इसीलिए इसको हमने नर्व शुगर नाम दे दिया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपना जो मोनोसेक्राइड्स था वहाँ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, और ऑलिगोसेक्राइड्स में आपका जो डाइसेक्राइड्स है वो क्या होते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, तो अपना लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की मोनोसेक्राइड्स के बारे में जिसका नाम है ऑलिगोसेक्राइड्स। क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है सर, इसको स्टॉप कर दीजिए।